सर अगर कोई भी मॉलिक्यूल आ जाता है ना तो हम उसमें कितना बॉन्ड लगाएं हमको मालूम ही नहीं चलता है। डबल बॉन्ड कितना होगा, सिंगल बॉन्ड कितना होगा, सर हमको मालूम नहीं चलता। नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स 5 मिनट अगर समय, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट समय दे दोगे तो अगले 5 मिनट के बाद तुम्हारे हाथ में एक कंसेप्ट होने वाला है परमानेंट। किसी को सिखा दोगे तो मास्टर बन जाओगे नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर पेशेंटली बने रहना। अगले 5 मिनट में तुम्हारे हाथ में होने वाला है कंसेप्ट। चलो देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं। आओ, सबसे पहले जिस भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना हो, रामबाण इलाज बताते हैं तुम लोग को। नीडेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्या निकाल लो? नीडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नीडेड इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उसको ज़रूरी है। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, सल्फ़र डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल था तो उसमें सल्फ़र को कितना चाहिए, सल्फ़र को कितना चाहिए, सल्फ़र को कितना चाहिए जल्दी बताओ। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन? कैसे सर? अरे सल्फ़र का 16 होता है तो कन्फिग्रेशनल लिखने आता है कि नहीं आता है? 2 8 6 तो लास्ट में 6 है ना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र को चाहिए कि नहीं चाहिए? और सर सल्फ़र डाइऑक्साइड में 2 को ऑक्सीजन है तो 2 को ऑक्सीजन को कितना चाहिए जल्दी बताओ। 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? एक ऑक्सीजन को सर 8 को चाहिए होता है तो 2 ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 16 आया कि नहीं आया? 16 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? 2 ऑक्सीजन को। तो टोटल कितना ज़रूरी पड़ रहा है? टोटल नीडेड निकाल लो ना। टोटल नीडेड इलेक्ट्रॉन निकालो कितना ज़रूरी है। बताओ कितना आया था? सल्फ़र का कितना आया था? 8 को आया था। और ऑक्सीजन का कितना है? 16 है ना, 2 ऑक्सीजन का। तो 16 और 8 कितना होता है? जोड़ने नहीं आता है, जोड़ो। 24 वो इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखो, नीडेड इलेक्ट्रॉन निकालना समझ में आ गया। अब उसके बाद तुमको क्या निकालना है मालूम है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन का मतलब मालूम है क्या होता है? कि तुम्हारे जेब में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? देखो यहाँ लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आओ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन निकाल कर बताते हैं। सल्फर ग्रुप 16 में आता है। कौन सा ग्रुप में आता है? 16 में आता है कि नहीं आता है? कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मतलब फिर से बताते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सल्फर का कौन होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होता है ना, अभी पीछे निकाल के बताएं। और ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 में आता है। बोलो, तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए? कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 को है तो कौ को ऑक्सीजन था? 2 को ऑक्सीजन था। तो 2 से गुना नहीं करोगे? 2 को ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 12 हुआ। तो टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? सारे 6 को इलेक्ट्रॉन है, 12 को इलेक्ट्रॉन है, तो 12 6 18 होता है सर। तो लिखो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हुआ? टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन सर 12 इलेक्ट्रॉन हुआ। हो गया। अब यहाँ पर लिख लो नीडेड इलेक्ट्रॉन कितना आया था टोटल, याद है? 24 इलेक्ट्रॉन। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितना आया था टोटल? 12 इलेक्ट्रॉन कि 18 को? सॉरी 18 का आया था। दोनों 18 को लिख दे रहे हैं। आ गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है मालूम है? शेयर्ड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सुने हो ना, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तभी ना बॉन्ड बनेगा। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख रहे हैं, जो नीडेड था उसको अवेलेबल में से घटा दो। समझ में आया? तो शेयर्ड होगा। नीडेड कितना था? 24 को। और अवेलेबल कितना है? 18 को। तो कितना आया? 6 आया। तो 6 हो गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा हो गया? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बॉन्ड कैसे निकालेंगे? मेन मुद्दा यही ना था। तो बॉन्डवा निकालो ना, शेयर्ड जो आएगा ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब हाफ कर दो सीधा। शेयर्ड कितना है जल्दी बताओ? 6। तो 2 से हाफ करो, 6 का आधा कितना हो गया? 3। मतलब सर कि SO2 जो है ना, इसमें 3 को बॉन्ड बनेगा, पक्का 3 को बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड निकालना समझ में आ गया? नीडेड इलेक्ट्रॉन निकालो। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। नीडेड इलेक्ट्रॉन में से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को घटा दो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दो, ख़त्म, बॉन्ड आ गया।
सर अब तो बना ही सकते हैं। ऐसे हो गया, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल कर दीजिए और एक ऑक्सीजन को डबल कर दीजिए, तो यही तो स्ट्रक्चर होता है ना। यही तो स्ट्रक्चर हो गया ना सल्फर डाइऑक्साइड का। ख़त्म। यही भारी लगता था। फिर से अगेन रिकैप करवा देते हैं। नीडेड इलेक्ट्रॉन में से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मतलब ए मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। घटाओगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, बॉन्ड। क्या मिल जाएगा, बॉन्ड। देख लिया, एक लाइन में बता दिए हैं। ये अप्लाई कर लो और सबका निकाल को बताओ। एक तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है।